नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आज रामनवमी है और इस बार की रामनवमी इसलिए खास है क्योंकि ऐसे संयोग के साक्षी बनने का मौका सदियों बाद आया है। 500 साल के बाद अयोध्या को अपने लाल रामलला के वापस अपने मंदिर में लौटने के अवसर पर आनंदित होने का अवसर मिला है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इसी अवसर पर एक बार फिर से गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक मौके पर राम भक्तों में उमंग, उल्लास और उत्साह का माहौल है। राम नगरी अयोध्या में रामलला का अद्भुत तरीके से स्वागत हुआ। उन्हें सजाया संवारा गया, खास भोग लगाए गए और इतना ही नहीं, आज अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक भी किया गया। आपको बता दें कि आज जब सूर्य देव की किरणें सीधे रामलला के ललाट को नमन करने पहुंची तो इस अलौकिक नजारे को देखकर राम भक्त अभिभूत हो गए। इस मौके पर भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया और पूरा मंदिर परिसर प्रभु श्री राम के नाम से गुंजायमान हो गया। 5 तस्वीरों को आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सुबह से किस तरह के कार्यक्रम हुए और किस तरीके से आज मंदिर के कपाट जल्दी ही खोल दिए गए थे। भक्त जो वहां पर पहुंचे उन्हें सबसे पहले प्रभु के श्रृंगार देखने का भी मौका मिला। फिर उसके बाद पंचामृत से प्रभु का अभिषेक किया गया, जिसके बाद उनको भोग लगाया गया, 56 भोग। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आरती की तस्वीरें भी। और फिर उसके बाद जब सूर्य अभिषेक हुआ, उस पल के, उस क्षण के भी साक्षी भक्त बने वो जो कि आज वहां पर पहुंचे थे। और ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रीनगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की, साथ ही राजस्थान के चुरू की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई। हावड़ा यानी कि पश्चिम बंगाल में देखिए किस तरह से आज के दिन, क्योंकि विशेष करके आपको बता दें कि कई जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। ये तमाम तस्वीरें शोभा यात्रा की है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। फतेहपुर शेखावटी की तस्वीर दिखा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में हुगली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन प्रतीकात्मक तौर पर यहां पर किए गए। और देखिए किस तरह से लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। और इस बार की रामनवमी खास इसलिए है क्योंकि सदियों के बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इस ऐतिहासिक माहौल की हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। पंडित अरविंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य जेपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ अयोध्या से मेरी सहयोगी शिल्पी सेन भी हमारे साथ है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अद्भुत, दिव्य, अलौकिक, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। जिसने भी देखा वो बस इस पल को निहारता ही रह गया। रामलला की सूर्य तिलक की इस अनोखी छटा को देखकर राम भक्त भाव विभोर हो गए। रामनवमी के पावन मौके पर रामलला के सूर्याभिषेक की ये अद्भुत तस्वीरें कभी न भूलने वाली हैं। 500 साल बाद बने अयोध्या के भव्य मंदिर में आज पहली बार अयोध्या नगरी ने रामनवमी का उत्सव मनाया। हर तरफ राम नाम की जयकार, शंख और घंटियों की गूंज के बीच भक्त अपने भगवान का सूर्य किरणों से दमकता हुआ मस्तक देख मंत्रमुग्ध हो गए। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे सूर्य किरणों ने 5 वर्ष के बाल स्वरूप रामलला का अभिषेक किया। सूर्याभिषेक के साथ ही रामलला की विशेष आरती की गई। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हजारों भक्त बने। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी गहमागहमी के बीच हवाई सफर के दौरान ऑनलाइन रामलला का सूर्य तिलक देखा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। राम आए राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते। ये भगवान की बड़ी कृपा है। गाना बजाना और ढोलक नाच रहे हैं, उमंग है, अनुराग है, प्रेम है। रामनवमी के इस मौके पर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई राम के रंग में रंगा नजर आया। पुष्प वर्षा राम के भक्तों पर हो रहा है, तो ये हम देख सकते हैं पुष्प वर्षा हो रही है और बहुत ही अद्भुत उल्लास है, उत्सव का माहौल है। किस तरह से गीत संगीत में डूबे हैं राम के भक्त, उसी कनक भवन में जो रामायण कालीन कहा जाता है। इस खास मौके पर रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज भी प्रभु राम के सूराभिषेक के गवाह बने। समय पे मैं एक चीज को जिंदगी में भूलना नहीं चाहता हूँ, ये सूर्य तिलक। हमारा कला, शिल्पशास्त्र, विज्ञान और वास्तुशिल्प और आगम शास्त्र सब मिलके ये एक अद्भुत क्षण हमको दिया है पूरा देश के लिए। रामनवमी का ये पर्व अयोध्या ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कहीं मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है और कहीं प्रभु राम की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। भक्तों का उत्साह चरम पर है। अयोध्या से संजय शर्मा, शिल्पी सेन और बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रामनवमी की अद्भुत तस्वीरें पूरे देश भर से आ रही थी और सुबह से गुड न्यूज टुडे आपको दिखा रहा था। हम शिल्पी के पास चलेंगे, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि बेहद खूबसूरत तस्वीरें शिल्पी आपके पीछे। लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे पहले चर्चा अपनी शुरू करें। ये तस्वीरें देख के मुझे आप ही के पास आने का मन कर रहा है। जरा दिखाएं कि इस वक्त आप जहां पर हैं वो कौन सी जगह है। दशरथ महल में थी आप थोड़ी देर पहले, अभी आप कहां पर है? रोशनी देख पा रहे हैं, सजावट देख पा रहे हैं, भव्यता क्या कुछ है, जरा दिखाएं। देखिए, कहा गया है करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। और ये मोहित करने वाला रूप कैसा है ये तो आपने देखा, लेकिन अब उसी प्रभु श्री राम का, रामलला का, बालक राम का प्रांगण कैसा है ये देखिए। ये जो गेट है आप देख पा रही है, ये भव्य द्वार है, 11 नंबर द्वार राम जन्मभूमि का। क्योंकि जैसा आप जानती हैं कि राम जन्मभूमि में जाने के लिए अलग अलग द्वार हैं। आप इस द्वार की सजावट देखिए, लग रहा है ऐसे कोई जैसे आज इतना बड़ा उत्सव है कि हर कोई इसमें सम्मिलित होना चाहता है। चारों ओर आप देख रही हैं गेट के कि बालक राम की तस्वीर लगाई गई है, यानी उसी रूप में जिस रूप में लोग अब उनकी कल्पना करते हैं। और यहाँ जो लोग आते हैं उनको अपलक निहारते हैं और अपनी आंखों के जरिए अपने मन में बसा करके उनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, हमेशा के लिए स्मृतियों में संजोकर रखने के लिए। तो ये जो 11 नंबर गेट है, इसके अंदर राम जन्मभूमि है। हम यहाँ पर हैं इस समय। और इसके अलावा जैसा आपने बताया, मैं दशरथ महल में थी, कनक भवन में थी और उसके अलग अलग दृश्य मैंने आपको दिखाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूर्य तिलक राम का हुआ है उसको देखने के लिए जितने लोग आए थे, आज की जो आज का दिन है, आज की जो ये हम कह सकते हैं आज का ये जो अवसर है, वो उनके जीवन में एक यादगार अवसर बन करके हमेशा रहेगा। वो अपने आप को शायद सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली मानेंगे जिन लोगों से भी हमारी बात हुई। तो ये दिन की बात है, लेकिन अब शाम हो गई है, तो अवधपुरी की शाम कैसी होती है वो देखिए। क्योंकि कहते हैं, कहा गया है कि अवधपुरी में जब प्रभु श्री राम आते हैं तो अपने आप पूरी अवधपुरी शोभायमान हो उठती और उसकी है। तो ये तस्वीरें उसकी एक मानगी है, यही बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। देखिए, सुबह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन शाम हो चुकी है और शाम में भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हम चलेंगे सीधा, संजय शर्मा मेरे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय जी, जितनी रौनक सुबह उससे कहीं ज्यादा चमक रही है पूरी अवधपुरी शाम में। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और कैसी रौनक है शाम में?
मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और यहाँ मेरे पीछे कल कल कहती हुई सरजू की धारा बह रही है और साथ ही यहाँ पीछे लेजर शो चल रहा है जिसमें राम कथा दिखाई जा रही है। ये अलग बात है कि पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ एक बड़ा स्क्रीन था, उस स्क्रीन पर राम कथा ज्यादा अद्भुत ढंग से दिखाई पड़ती है, लेकिन अब लगता है कि अब ये लाइट बंद होने से थोड़ी राम कथा थोड़े अच्छे ढंग से दिखाई पड़ रही है और लोगों का कौतूहल और कोलाहल ये बता रहा है कि उन्हें ये व्यवस्था पसंद आई है कि बाकी सारी अतिरिक्त बत्तियां बुझा दी गई हैं और सिर्फ इस पर लेजर शो दिखाई पड़ रहा है जिसमें पूरी राम कथा दिखाई जाती है। और ये तो सही है कि अयोध्या ने अपने आप को नए कलेवर में, नए रूप में संवारा है और इठलाती और इतराती हुई अयोध्या है, क्योंकि 500 साल से ज्यादा समय बाद भगवान रामलला के अपने मंदिर में, भव्य और दिव्य मंदिर में राम नवमी मनाने का सौभाग्य सुअवसर मिला है अयोध्या को। और ये अलग बात है कि जितने लोगों की भीड़ की कल्पना की गई या जितने लोगों की भीड़ का दावा किया गया उससे बहुत कम भीड़ यहाँ पर है। इसमें यहाँ के दुकानदार, स्थानीय लोग भी यही कह रहे हैं कि प्रशासन ने लोगों को आने नहीं दिया, वरना भीड़ तो बहुत ज्यादा आती। और कई लोगों ने कहा कि 60-60 साल की उम्र के लोगों ने कहा कि राम मंदिर बनने से पहले जितनी भीड़ आती थी श्रद्धालुओं की, उससे 10% भी भीड़ यहाँ नहीं है। यानी प्रशासन भले लाख दावे करे कि उन्होंने सफलतापूर्वक रामनवमी के उत्सव को सही सुचारू ढंग से चलाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का तो ये कहना है कि 365 दिन में एक बार रामनवमी आती है, लोगों को आने दिया जाता। बिल्कुल संजय जी, चलता हो सकता है सतर्कता थोड़ी ज्यादा होगी और प्रशासन की तरफ से कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए कुछ प्रतिबंध भी होंगे। और हो सकता है कि लोग भी ये समझते हुए, क्योंकि टेलीविजन पर लगातार खबरें भी हम दिखा रहे हैं, तो कई लोग होंगे जो खुद से भी नहीं आए होंगे कि खास इस मौके पर ना जाकर कभी और दोबारा दर्शन के लिए जाए। लेकिन चूंकि आप वहां पर हैं, सरयू का तट है, सुबह से आप बधाइयां सुन भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, मगन हो रहे हैं, तो जरा माहौल थोड़ा सा वहां से सरयू के घाट से भी बना दीजिए, हमें भी कुछ सुना दीजिए, 2-4 पंक्तियां। जो माहौल है यहाँ पर उसे देखते हुए तो यही लगता है कि अवध के अयोध्या के हर मंदिर में आप चले जाएं तो वहां पर बधाइयां गाने का, सोहर गाने का सिलसिला चल रहा है, जिसमें बधैया बाजे राजा दशरथ घर, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे राजा दशरथ घर, बधैया बाजे, बधैया बाजे लोगैया नाचे, बधैया बाजे लोगैया नाचे राजा दशरथ घर, बधैया बाजे राजा दशरथ के, बधैया बाजे। प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। क्या बात है, अद्भुत। बहुत खूबसूरत संजय जी, बहुत ही खूबसूरत। और उतनी खूबसूरत तस्वीरें जहां पर आप मौजूद हैं उसके पीछे से आप हमें लगातार दिखा रहे हैं। एक बार जरा वापस से शिल्पी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, लौटती हूँ आपके पास। शिल्पी, जहां पर संजय जी मौजूद हैं बेहद खूबसूरत, वहां से भी अयोध्या नगरी लग रही है और जहां आप मौजूद हैं वहां भी। अब संजय जी का ये कहना है कि उतनी संख्या में लोग पहुंचे नहीं। आप भी बार बार अयोध्या गई हैं, आपको पहली बात तो बदली कितनी नजर आई, और दूसरी बात, क्योंकि आप कल भी वहां पर मौजूद थी, आप बता रही थी कि बैरिकेड्स हर जगह पर लगाए गए हैं, क्या ऐसा हुआ कि कम लोगों की एंट्री हुई या फिर लोग सीमित संख्या में ही पहुंचे? हालांकि इससे पहले ये भी कहा गया था कि लोग बड़ी संख्या में लोग ना आए क्योंकि भीड़ ज्यादा हो सकती है।
बिल्कुल, देखिए इस बात की अपील श्री राम ट्रस्ट ने की थी। मैं चाहूंगी कि तस्वीरें आप देखती रहें और मैं आपको बताती हूं कि जो अपील श्री राम ट्रस्ट ने की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जहां है वहीं से रामनवमी मनाए, और अयोध्या में भी अगर अलग अलग जगह हैं वहां से रामनवमी मना सकते हैं। इसके पीछे ये आकलन था कि अगर एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ आ गई या इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए तो शायद ये इस भीड़ को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि इसके लिए जो 2 पंक्तियों में 2 कतारों में जो दर्शन होते थे उसको 7 कतार कर दिए गए। सुबह 3:30 बजे से जो दर्शन का सिलसिला शुरू होने की बात कही गई वो रात तक चलेगा, और बीच में रामलला का भी जो भोग प्रसाद और विश्राम का जो नियम है उसको भी थोड़ा शिथिल किया गया। वैसे भी रामलला भक्त वत्सल है तो भक्तों के लिए वो अपने जो नियम है उसमें उनको भी थोड़ा सा कि दर्शन हो सके ऐसी स्थिति की गई। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है ये जो मैसेज था ये दूर तक गया कि अगर इस समय यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा व्यवस्था से लोगों को गुजरना पड़ सकता है, चाहे वो चेकिंग हो, चाहे वो गाड़ी वाहन जो आने की बात थी। क्योंकि मैं आपको बताऊं आज अयोध्या में कोई वाहन मुख्य सड़कों पर नहीं चला, और जिस तरह से ये बात हुई कि लोग आएंगे तो कैसे आएंगे, कई बुजुर्ग हैं जो दर्शन करना चाह रहे थे वो भी नहीं। इसके बावजूद उनसे ये कहा गया है कि वो बाद में आकर के दर्शन करें। बिल्कुल, और यही बात शिल्पी, जब संजय जी ने ये बात कही तो यही बात मैंने भी कही थी कि कहीं ना कहीं व्यवस्था एक बड़ी वजह रही, जो कि प्रशासन ने एक मैसेज दिया था, लोगों ने भी वैसे ही लिया कि चलो आज नहीं लेकिन अगली बार हम अलग से जाकर विशेष करके वहां पर दर्शन कराएंगे। तस्वीरें अब हम आपको सीधा दिखाते हैं सरयू आरती की। बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहां से आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरयू आरती की। बेहद खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या नगरी। एक बार के लिए तुम्हें ये नहीं लग रहा नवजोत कि ये हम काशी की तस्वीरें देख रहे हैं? बिल्कुल वही वाली फील आ रही है, लेकिन बेहद खूबसूरत तस्वीरें। देखिए यहाँ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, श्रद्धालु देखिए दूर दूर से आए हुए हैं और अद्भुत नजारा। बहुत खास दिन, बहुत विशेष पल और इसका इंतजार हो रहा था, और आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं अयोध्या, जो कि इस क्षण के साक्षी भी बने हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिल्पी मेरी से होगी। 2 खास मेहमान स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद है, जेपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं। अरविंद जी, सबसे खास पल वो जब सूर्य तिलक हुआ, बहुत अहम इसको माना जाता है। देखिए ये अहम इसलिए माना जाता है कि आपने ये देखा होगा कि भगवान सूर्य उनके जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कुल की परंपरा की प्रथम है, ठीक, और दूसरा उनके कुल के वो पूज्य हैं। और आपने ये देखा होगा कि दशरथ जी की जो भी मतलब विग्रह चित्र है उसमें सूर्य की आकृति देखी होगी। तो जो सूर्य किरणों का उनका अभिषेक हुआ तो उनके मंडल में यानी उनके मस्तिष्क मंडल में वो सूर्य की आकृति बनाएगी। प्रायः आप जो रघुवंशी देखेंगे, चंद्रवंशियों में चंद्र का चिन्ह होता है, रघुवंशियों में सूर्य का चिन्ह होता है। तो सूर्य का महत्व ये था। और जो आज उनका प्राकट्य दिवस है तो ये त्रेता काल में इस प्रकार से हुआ था जैसा कि आज का जो है क्षण आया है, जिसके विषय में कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति धूप न घामा लोकल काल विश्व विश्राम। तो कहते हैं कि ये ऐसा क्षण था जिसमें नवमी तिथि थी, मधुमास यानी चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था और अभिजित मुहूर्त जो उनका परम प्रिय मुहूर्त है, दिन का 8वां हिस्सा अभिजित मुहूर्त और दिन मंगलवार। तो नवमी तिथि है जो 9वां अंक है वो सबसे बड़ा अंक है, लेकिन नवमी तिथि जो है रिक्ता कही गई है, खाली कही गई है। तो इसलिए नवमी तिथि ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मुझे आपने जन्म तो दिया, बनाया तो, लेकिन मुझे आपने खाली रखा। तो प्रभु ने कहा आप खाली हो तो निश्चित रूप से मैं आपके ही जो है तिथि में जन्म लूंगा।
पुनर्वसु नक्षत्र में जो उनने जन्म लिया, तो पुनर्वसु का मतलब ही होता है कि पुनराय वसतु, अर्थात रावण के दुष्कृत और बुरे कर्मों से जो उत्तम व्यक्ति बिखर गए थे, जो सज्जन व्यक्ति बिखर गए थे, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने पुनः वसाया, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। मंगलवार का दिन था, तो मंगलवार के विषय में कहते हैं कि जो लोक का मंगल करने वाले हैं, लोक का कल्याण करने वाले हैं, उसके विषय में कहा भी गया है कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम दैवतम देवता नांचा भूता नाम यो व्यापिता। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, अर्थात जो लोक कल्याण का मंगल करने वाले हैं, हर प्रकार से जो मधुमयी करने वाले हैं और हर प्रकार से लोक का जो कल्याण करने वाले हैं, उन प्रभु राम ने ऐसे मुहूर्त में अवतार लिया। बिल्कुल जेपी सिंह जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब सूर्य तिलक हुआ, विशेष करके उस क्षण की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अलौकिक था, अद्भुत था अपने आप में, और उसे देखने के लिए ऐसा लग रहा था कि न जाने, मतलब न ही सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जो भारतवंशी हैं वो भी टकटकी लगाए हुए थे और अद्भुत नजारा था। ऐसे में ये बताइए कि हमारे यहाँ यानी कि सनातन धर्म में सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है, जो कि सुबह सुबह लोग करते हैं, लेकिन हमने देखा ये सूर्य तिलक जो हुआ वो 12:01 यानी कि दोपहर के वक्त हुआ। और कहते हैं कई लोग, कई जगह ये बात वर्णित भी है कि खास करके कुछ ऐसे दिन होते हैं जब दोपहर के समय अगर आप अर्घ देते हैं तो सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं और शायद वो ज्यादा फलदायी होता है। सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके उत्तम प्रश्न के लिए धन्यवाद, जो जन कल्याण के लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि सूर्य के बल की आप जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ज्योतिष में सूर्य की महत्ता सर्वाधिक है। सूर्य बल के बिना आप कोई पूजन नहीं कर सकते, कुछ भी सूर्य बल के बिना नहीं होता। हमारी पत्रिका में सूर्य प्रधान है, सूर्य को आत्मा कारक माना गया, सूर्य को यहाँ यश कीर्ति का कारक माना गया है। सूर्य ही एक ऐसा मातृ ग्रह है जो हमारे आत्मा, हमारे पिता का कारक माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य बल के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए खास तौर पे अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12 बजे माना जाता है। और अगर खास तौर पे अगर आप देखें सनातन धर्म में भी और अगर सिख धर्म में भी देखा जाए तो विवाह के लिए सबसे उत्तम समय जो माना गया वो दोपहर का समय माना गया है, जब सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर हो, वह है 12 बजे का समय। क्यों? क्योंकि सूर्य का बल मिलता है, और जब सूर्य बल मिलता है तो व्यक्ति की सारी पूजाएं और सारे कर्म फलित होते हैं जी। अन्यथा हम ये मान के चलते हैं जब सूर्य बल नहीं है तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी। राजा महाराजा तक अपने मुकुट में सूर्य के लिए माणिक्य लगाते थे, किस लिए लगाते थे? कि सूर्य बल मिले। सोना कारक माना जाता है सूर्य का, तो यहाँ सूर्य बल की महत्ता इसलिए अधिक हो जाती है, इसीलिए आज वह सूर्य से अभिषेक करवाया गया है, क्योंकि उससे जो प्राण प्रतिष्ठा है वो पूर्ण हो जाती है। और आज खास तौर पे रामचंद्र जी के कुल के अधिदात्र हैं, जिस तरह आचार्य जी ने बताया बड़े सुंदर ढंग से कि कितनी महत्ता है इस चीज की, कि तिलक किस लिए किया गया है और कैसे हुआ है। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हम सीधा आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त सरयू की रौनक संजय जी हमें वहां से दिखा रहे हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल सरयू की रौनक बिल्कुल पूरे अपने शबा पर है। अभी पीछे जो रामायण की कथा है वो अभी पूरी हुई है और जो श्रद्धालु हैं वो सरयू के घाट पर यहाँ आनंद ले रहे हैं श्री राम नवमी का। हालांकि अभी कई लोगों ने आकर ये भी बोला कि भीड़ बहुत कम है, लेकिन वो अलग बात है। आनंद लेने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, आनंद लेने के लिए एकांत की जरूरत होती है, और वो एकांत यहाँ पर सरयू के तट पर उन्हें मिल रहा है। जहां तक रही बात सूर्य भगवान रामलला के सूर्याभिषेक की या सूर्य तिलक की, तो सबसे आध्यात्मिक रूप से कहें, लौकिक रूप से कहें, दोनों रूप से सूर्य हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और भ्रू मध्य में यहां जहां हम तिलक लगाते हैं, यानी दोनों भ्रिकुटियों के बीच में, दोनों भवों के बीच में, वहां चेतना का सबसे जबरदस्त प्रभाव और प्रकाश रहता है। वहां सूर्य अपने वंशज, अपने वंश के सबसे प्रतिभाशाली, सबसे प्रभाशाली और सबसे विभाशाली वंशज रामचंद्र जी के भ्रूमध्य पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये कहते हैं कि आदित्यात जायते वृष्टि, आदित्यात जायते सृष्टि, यानी ये सृष्टि और वृष्टि
दोनों सूर्य से ही चलती हैं। सूर्य इनके कुल के पुरार्ध पुरुष हैं, तो ऐसे में अपने परार्ध पुरुष के साथ, अपने प्रथम पुरुष के साथ, अपने सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रभावशाली वंशज को आशीर्वाद मिलना अपने आप में बहुत अद्भुत दृश्य है, अद्भुत चीज है। और इसीलिए ये ऐसी कल्पना की गई कि अपने जो प्रथम पुरुष हैं वो अपने बिल्कुल अद्भुत पुरुष को अपना आशीर्वाद दें। तो ये इसलिए कल्पना की गई, इसे साकार किया गया। और जो भारत की वास्तुकला है, इसमें कई मंदिरों में ऐसा है कि शिखर इस डिजाइन का बनाया है या फिर खंभों में ऐसी डिजाइन काटी गई है, ऐसे कटाव के काम किए गए हैं कि कई मंदिरों में सुबह सुबह प्राची की प्रथम लक्तनिभ जो देव विग्रह है उनके चरणों में या उनके श्रीअंग पर पड़ती है, या कई जगह शिवलिंग है वहां पर भी पड़ती है। ऐसा अहमदाबाद में भी है, मोढेरा के सूर्य मंदिर में भी है, कोणार्क के मंदिर में भी ऐसा ही था, और इसके साथ ही दतिया के पास एक मंदिर है, वहां भी ऐसा ही है। तो 10-12 मंदिरों की श्रृंखला तो अभी ही लोगों का ध्यान इस पर गया। तो ये हमारी वास्तुकला उस समय से लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी से मंदिर बने हुए हैं। उससे पहले भी ये कला होगी, क्योंकि वो कला थी तभी आगे बढ़ी है। लेकिन तब के मंदिर भूकंपों में और किसी तरह जो इन्वेडर्स के हमले हुए उसमें ध्वस्त हो गए। लेकिन अभी भी कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें ये सूर्य तिलक की, सूर्य अभिषेक की परंपरा है। और वास्तुकला की ऐसी खासियत है भारतीय वास्तुकला की, जिसमें सूर्य के खगोल का अध्ययन किया गया, वास्तुकला का अध्ययन किया, और दोनों का इतना सुंदर सम्मिश्रण किया गया है कि एक पर्टिकुलर दिन पर इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य की रश्मियां आती हैं, देव विग्रह को स्नान मतलब अभिषिक्त कर देती हैं, और जनता उन्हें देखकर यानी श्रद्धालु उन्हें देखकर निहाल होते हैं और दांतों तले उंगली भी दबाते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास इतना ज्ञान था। वो ज्ञान वहीं से आया है जिन्हें हम वेद कहते हैं। वेद मतलब विद से बना वेद, विद मतलब ज्ञान, जो इसी से बना विद्वान, इसी से बनी विदुषी। तो वो ज्ञान जो उस समय से अब तक चला आ रहा है, आगे इसको और सतत बढ़ाने की जरूरत है। ये अलग बात है कि रामलला के सूर्य अभिषेक, सूर्य तिलक के लिए विज्ञान का सहारा लिया गया, लेकिन वहां विज्ञान वास्तुकला के साथ बहुत ही नेचुरल ढंग से यानी प्राकृतिक ढंग से आगे चला है। बिल्कुल, इसलिए विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम, अद्भुत मिलन जो है आज सभी को देखने को मिला, जो कि अपने आप में अनुपम और अनूठा था। सीधे चलते हैं शिल्पी के पास। शिल्पी, इस वक्त जहां पे है, हालांकि रामनवमी का ये पावन पर्व देखिए सुबह से ही वहां पर लोग मना रहे हैं, सरयू तट पर स्नान भी हुआ, लेकिन इस वक्त वहां पर जरा हमें तस्वीरें दिखाइए, वो रौनक दिखाइए, वो चकमक दिखाइए जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए, यूं तो दिन के वक्त लोग दर्शन करने के लिए निकले थे, लेकिन अभी देखिए लोग ऐसे निकले हैं कि ये है मेरी अयोध्या, ये है हमारी अवधपुरी। तो इसकी सजावट कैसी है, कितनी खूबसूरत ये लग रही है, क्योंकि त्रेता युग के अयोध्या की बात, अवधपुरी की बात तो सुनी गई थी, लेकिन अभी अवधपुरी कैसी लग रही है, कितना इसका श्रृंगार हुआ है, ये देखने को यहाँ पर लोग आए हैं। और आप देखिए एक एक प्रतीक जो लगाए गए हैं वो प्रतीक श्री राम से संबंधित हैं, चाहे वो तीर धनुष हो जिनको देखते ही प्रभु श्री राम का स्मरण हो आता है और ऐसा छवि ऐसी मन मस्तिष्क में उभरती है, या प्रभु श्री राम की स्वयं की तस्वीर हो, या जो दूसरे प्रतीक हो वो लगाए गए। कल ही हम लोगों ने बात की थी, जो यहाँ फ्लावर डेकोरेटर है उन्होंने ये बताया था कि थाईलैंड से लेकर मलेशिया तक के फूल मंगवाए गए और यहाँ पर साज सज्जा की गई है। अभी संजय जी बहुत खूबसूरती से बता रहे थे, क्योंकि देखिए राम में शास्त्रीयता की बात है, राम के जीवन के साथ, तो वहीं पर लोकाचार भी है, क्योंकि उसके बिना तो यह संभव ही नहीं है। तो लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम पूरे जगत के लिए हैं, वो अयोध्या के लिए एक छोटे से बालक है रामलला, जिनके प्रति श्रद्धा तो है ही, लेकिन स्नेह सबसे ज्यादा है कि किस तरह से वो छोटे से बालक हैं, उनको कोई असुविधा न हो, किस तरह से वो चलते हैं, किस तरह से वो मुस्कुराते हैं, किस तरह से वो देखते हैं, इसकी कल्पना अयोध्या वासी करते रहे। इसलिए जब लल्ला कह करके बुलाया जाता है तो आप देखिए कि उसमें वो पूरा भाव, पूरा वात्सल्य उमड़ कर आता है। और आप देखिए ये जो लोग आ रहे हैं, हालांकि सबके हाथ में मोबाइल है और सेल्फी भी सब ले रहे हैं, लेकिन मन में एक बात है कि आज हमारी अयोध्या का, हमारी अवधपुरी का ये श्रृंगार
पूर्ण हुआ है, ठीक वैसा ही जैसा त्रेता युग में था। वहां जब जब राम का जन्म हुआ, दूसरे जब राम लंका विजय के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ आए, तो वो दोनों ही अयोध्या को पूर्ण करने वाली बातें थी। अयोध्या ने बाहें फैलाकर, आप कह सकते हैं, अपनी संपूर्णता में स्वागत किया और कहते हैं कि एक एक अयोध्या का कण कण पुष्पित पल्लवित हो उठता है जब श्री राम का जन्म होता है, वो आते हैं। तो शोभायमान किस तरह से कोई नगरी होती है, किस तरह से किस शहर से इतनी भावनाएं जुड़ जाती हैं, सिर्फ अयोध्या वासियों की नहीं, पूरे देश की, असंख्य जनमानस की। वो आज हम देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ आ रहा है, चाहे वो मुंबई से आए, चाहे वो बंगलौर से आए, यहाँ आकर के कह रहे हैं हाँ ये है हमारी अयोध्या जिसमें प्रभु श्री राम विराजते हैं। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद ये शुभ मुहूर्त आया है और उस शुभ मुहूर्त के बाद आज का बेहद शुभ दिन रामनवमी के रूप में आया है। तो ये सब हम सब के लिए बेहद खास है। वो लोग भी जो दूर से इस बात का स्मरण कर रहे हैं और देख रहे हैं, वो लोग भी जो देश के कोने कोने से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और दुनिया से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आना चाहते हैं, यहाँ दर्शन करना चाहते हैं। तो आज राम नाम की गूंज चारों दिशाओं से गुंजायमान है, जिसे हम सुन रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी सिंह जी और आपसे अरविंद जी, दोनों से आप पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो दिन था, पूरे दिन हमने यही देखा कि राम के जन्मोत्सव को मनाया गया। उस त्रेता युग को आज हमने फिर से एक तरह से जीने की कोशिश की, वही छवि, सब कुछ वैसे ही उकेरने की कोशिश की। ये बताइए कि उस समय का कोई ऐसा वर्णन जो रामचरितमानस में हो, अगर आप बताना चाहें। जी अरविंद जी बताइए। देखिए, उस टाइम पे जब भगवान का प्रागट्य हुआ तो ये जन जन में लोग जानते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहने का तात्पर्य कि कौन? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों के ऊपर दया करने वाले ऐसे परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माँ कौशल्या के ऊपर हित करने के लिए अवतरित हुए हैं। और लोचन अभिरामा, जो जिनके लोचन जो है इस दुनिया, इस पूरे भूमंडल संसार को जो है सुख और जो है पूरी तरह से शांति देने वाले हैं। लेकिन कब उनने अपना रूप बदला और माता कौशल्या की बुद्धि कब ठीक हुई? जब माता कौशल्या की बुद्धि प्रबल मतलब ठीक हुई और माता कौशल्या को ज्ञान हुआ, तब यह वाक्य उनने कहा, माता कौशल्या ने क्या कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यही सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। जब माता कौशल्या के उन्हें वचन सुने तो सीधे वो बाल्य स्वरूप में आ गए और बाल्य स्वरूप में आके फिर माँ कौशल्या ने कहा, अभी भी आप वैसे नहीं आए प्रभु, अब आप रोदन ठानो। तो उनने माँ के वचन को सुन के रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। फिर चारों तरफ बधाइयां बजी और चारों तरफ हर्ष और उल्लास की जो बिल्कुल। जेपी जी देखिए, राम नाम की महिमा को अगर हम बखान करना चाहें तो शब्दों में नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, अगर आप उनके चरित्र को देखते हैं, चाहे वो बचपन से लेकर आप प्रौढ़ावस्था तक देखिए और उसके बाद वनवास की बात भी कर लीजिए, तो एक ही शिक्षा मिलती है कि मर्यादा, और मर्यादा में रहकर हर चीज का पालन करते हुए। अगर आप बाल्यावस्था को देखते हैं तो बाल्यावस्था में भी बिल्कुल उन्होंने इसी मर्यादा का पालन किया, और साथ में अगर प्रौढ़ावस्था में देखते हैं तब भी उन्होंने उसी मर्यादा का पालन किया। पर एक चीज खास तौर पे समझने वाली बात है कि अपना हित छोड़कर दूसरों के हित की कामना करते हुए जब कोई व्यक्ति जीता है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाता है। यही हमें उनकी जीवनी से सीखने को मिलता है। और अगर हम ये विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में देखते हैं और वहां ये कहते हैं कि उनकी लीला क्या थी, तो लीला अपरंपार है, राम का नाम राम से बढ़कर है। और ये शाब्दिक अर्थों से अगर मैं बात कहूं तो शायद आज पूरा दिन, पूरी रात्रि बीत जाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि राम को समझने की जरूरत है, उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।